नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भाजपा में, कहा 10 में से 7 सांसद साथ है। अशोक मित्तल ने ईडी छापे के 10वें दिन भाजपा ज्वाइन की। भारतीय बटर चिकन दुनिया के टॉप 6 चिकन व्यंजनों में भारतीय कुजीन दुनिया में 13वां सबसे बेस्ट। ईरान जंग में खर्च हुई चीन के लिए रिजर्व मिसाइलें, अमेरिका का मिसाइल स्टॉक खत्म होने के करीब, हर दिन 90 अरब रुपए खर्च। मुस्तफा खामेनी का चेहरा होठ जला, प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत, पैर काटने की नौबत, नकली पैर लगेगा। वेनेजुएला में घुसकर राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने वाला सैनिक गिरफ्तार, तख्तापलट पर सट्टा खेलकर 4 करोड़ कमाए। बंगाल में पीएम मोदी बोले टीएमसी का दिया बुझने वाला। अमित शाह ने कहा अगला सीएम यही जन्म लेने वाला होगा, बस दीदी का भतीजा नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए राज्यसभा में नोटिस, इस पर 73 सांसदों के दस्तक। बंगाल में पहले फेज में रिकॉर्ड 93% मतदान, 2 भाजपा कैंडिडेट पर हमला, पथराव, लाठीचार्ज और बम फेंका गया। ट्रंप के पास जंग जारी रखने के लिए 7 दिन, 1 मई से पहले अमेरिकी संसद की मंजूरी जरूरी। पश्चिम एशिया में फिर जंग की आहट, खाड़ी में अमेरिका का तीसरा युद्धपोत भी पहुंचा, तेहरान में धमाके। कभी भारत आकर देखो फिर बोलना, ट्रंप की हेल होल्स वाले टिप्पणी पर ईरान का तंज। पीएम मोदी ने हुगली नदी में नाव की सवारी की, नाव चलाने वाले को गले लगाया, 1000 रुपए दिए। यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र के 4 शहरों में पारा 44 डिग्री पार, ओडिशा के 4 जिलों में स्कूल बंद। 152 में 110 सीटें जीत रहे हैं, भेज जाने वाला है, भरोसा आने वाला है। बंगाल की वोटिंग पर अमित शाह का बड़ा दावा। ईरान युद्ध से पहले ही चीन ने बना लिया था दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, आईईए की रिपोर्ट में खुलासा। ईरान इजराइल के बीच बढ़ा तनाव, खामेनी की हत्या पर भड़का ईरान, धर्मगुरु ने ट्रंप से माफी की मांग की। आसिम मुनीर की भारत से युद्ध ने बदली किस्मत, अब अमेरिका ईरान शांति में अहम किरदार। भाजपा नेता राम माधव बोले भारत ने अमेरिका के लिए क्या नहीं किया, टैरिफ झेला, रूस ईरान से तेल खरीदना बंद किया। सीएम भगवंत मान बोले बीजेपी में गए सांसदों ने पंजाबियों से की गद्दारी, भाजपा हमारी सरकार के कामों से डरी। मिथोस एआई से बैंकिंग सिस्टम पर साइबर हमले का खतरा, वित्त मंत्री सीतारमण ने हाई लेवल मीटिंग की। भारत चीन नरक जैसी जगह, ट्रंप की पोस्ट पर मचा बवाल, एमईए ने कहा भद्दी टिप्पणी। होर्मुज में माइन बिछा रहे जहाजों को तबाह करो, ट्रंप ने दिया यूएस नेवी को आदेश, कहा होर्मुज पर हमारा कंट्रोल। युद्ध विराम के बावजूद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में किए हमले, आईडीएफ ने बताया कारण। इजराइल लेबनान के बीच 3 हफ्तों के लिए सीज फायर बढ़ा, ट्रंप ने किया ऐलान। नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, दिसंबर से बदलेगा टोल सिस्टम, अब वाहन के बिना रुके कटेगा टोल टैक्स। सुप्रीम कोर्ट ने दी 15 साल की बच्ची को गर्भपात की इजाजत, कहा डिलीवरी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। राघव समेत पार्टी छोड़ने वाले सांसदों पर भड़के मनीष सिसोदिया, कहा पंजाब के गद्दारों ने कर लिया बीजेपी से समझौता। ईरान के खिलाफ फिर युद्ध शुरू करने के लिए इजराइल तैयार, अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार। ईरान के खिलाफ युद्ध में गंभीर लीडर की जरूरत, ट्रंप नक्सलवाद में व्यस्त, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने साधा निशाना। 1200 मिसाइलें दागी, शुरुआती 48 घंटे में 5.6 अरब डॉलर खर्च हुए, ईरानी युद्ध से अमेरिका को लगा बड़ा झटका। सांवलिया सेठ को 32 करोड़ 87 लाख रुपए का चढ़ावा, छठे राउंड में 54 लाख की गिनती हुई। राजस्थान में बारिश की संभावना, 4 जिलों में स्कूलों का टाइम बदला, सीकर में रात भर में 5 डिग्री चढ़ा पारा। होर्मुज में ईरानी गार्ड्स का बड़ा एक्शन, स्पीड बोट, मास्को राइफल, भारत आ रहे जहाज पर ऐसे किया कब्जा। ईरान का ट्रंप को अल्टीमेटम, 48 घंटे में जब्त संपत्ति जारी करो, नहीं तो तोड़ देंगे सीज फायर। देखते ही गोली मारो, होर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप का आदेश, अमेरिका के रुख से बड़ा युद्ध का खतरा। इजरायली पीएम को प्रोस्टेट कैंसर हुआ, चुपचाप इलाज कराया, 2 महीने तक बीमारी छिपाई। बीकाजी के सीएमडी शिवरतन अग्रवाल का अंतिम संस्कार, 5 क्विंटल चंदन की लकड़ी से चीता बनाई गई।
राजस्थान के कई जिलों में ब्लैकआउट, एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल, इमरजेंसी हालात में सुरक्षा व्यवस्थाओं को जांचा। ट्रंप के बिगड़े बोल पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति, अमेरिकी दूतावास ने दी सफाई, विवाद पर जारी किया स्पष्टीकरण। ईरान के खिलाफ कभी नहीं करेंगे परमाणु हथियार का इस्तेमाल, ट्रंप ने ईरान को लेकर कहा। ईरानी विदेश मंत्री इस्लामाबाद के दौरे पर रवाना हुए, पाकिस्तानी अधिकारियों से बैठक करेंगे अरागसी। भारत पर डोनाल्ड ट्रंप के विवादित पोस्ट पर कांग्रेस की आई प्रतिक्रिया, कहा मोदी जी को क्यों लगता है इतना डर। भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, भारतीयों को ईरान यात्रा नहीं करने की दी सलाह है। सोना 420 रुपए महंगा होकर 1,51,479 रुपए पर बंद, चांदी 3,229 रुपए बढ़कर 2,40,596 रुपए पर आई। इस साल सोना 18,000 महंगा हुआ। ईरानी जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश, इजरायली वायुसेना के 2 तकनीशियन गिरफ्तार। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस, तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। 25-26 अप्रैल को बादल गिराएंगे तापमान, 15 राज्यों में आंधी पानी, वज्रपात, लू, ओलावृष्टि से रहे सावधान। उत्तर भारत में लगातार चढ़ते पारे से गर्मी और लू का सितम झेलना पड़ रहा है। कई राज्यों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जिससे हीटवेव का अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि तपिश के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। इसमें अगले 24 से 36 घंटे के दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम में परिवर्तन होगा। इस दौरान हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में आंशिक तौर पर बादलों की आवाजाही शुरू होगी और धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। 26 से 1 मई के बीच यूपी, एमपी और बिहार समेत समूचे उत्तरी राज्यों में मेघ गर्जन के साथ आंधी, बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और ओले गिरने की गतिविधियां हो सकती है। वहीं पहाड़ों पर 24 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके प्रभाव से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ ऊंचे हिस्सों पर तेज हवाएं चलेगी और बारिश के साथ बर्फ और ओले गिर सकते हैं। स्काईमेट ने अगले कई दिनों तक पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी मौसमी गतिविधियां होने का पूर्वानुमान जताया है। उधर भारत में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिमी घाट के साथ गुजरात, महाराष्ट्र में पानी बरसने की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश में लगातार पारा बढ़ता जा रहा है। करीब 60 जिलों में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट घोषित है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। सूरज की तपिश का असर देर शाम तक परेशान कर रही है। दिन भर गर्म हवाएं परेशानी बढ़ा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे बाद राहत की संभावना जताई है। राजस्थान में उमस भरी गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। गंगानगर में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक तेज गर्मी, हवाएं और लू के थपेड़ों से मौसम काफी गर्म है। रोजाना 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जा रहा है, इसलिए हीटवेव का अलर्ट घोषित है। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों तापमान चढ़ता जा रहा है। दिन में तेज धूप से लोगों को भीषण गर्मी का एहसास हो रहा है और तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पहुंचने पर हीटवेव का अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आईएमडी के मुताबिक 25 अप्रैल को काफी तेज गर्म हवाएं चलेगी। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार से मौसम का मिजाज बदल गया, जिससे मैदानी भागों पर भी गर्मी से मामूली राहत मिली। शिमला मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक ऊंचाई वाले भागों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर साफ दिखाई दे रहा है। कुछ हिस्सों पर बादलों की आवाजाही है और 25 अप्रैल से तेज हवाएं, बारिश और बर्फबारी में तेजी आ सकती है। दक्षिण भारत के राज्यों में कमजोर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव बना रहेगा, जिससे कुछ राज्यों में मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग ने पश्चिमी घाट के लिए भी अलर्ट घोषित किया है। अगले 48 घंटे के दौरान मौसम बदला रहेगा और केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में तेज आंधी तूफान के साथ मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है।